हमारे साथ हैं एम्ब्रोस, आप देख सकते हैं एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या लिखा है सर, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, फ्लाई हाई। तो इस ये इंस्टीट्यूट के पास सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या कोचिंग संस्थान है या फिर कोई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कोचिंग संस्थान है सर। कॉलेज है, क्या ये है? कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान है। ये सर आप पे जो आरोप बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसे जो लिए गए हैं सारे बच्चे से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर किसी से ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, ठीक है, हमारा जो मेन फ़ी होता है, हमें वो अपने फ़ी से मतलब होता है। अगर किसी से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तो वो एजेंट से लिया जाता है। वो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू, सपोज़ आप ब्रदर एंड सिस्टर हो, है ना, सपोज़ आपने अपनी सिस्टर का एडमिशन करवाया एंड आपने अपने सपोज़ फ्रेंड का ही एडमिशन करवाया यहाँ पे, क्योंकि आपको नॉलेज है यहाँ के बारे में, तो आपने इनको कुछ और फ़ी बता दिया और यहाँ पे कुछ और पे कर दिया। अच्छा, गड़बड़ कौन कर रहा है? आपका एजेंट कर रहा है, आप कर रहे हैं? मेरा एजेंट नहीं होता है सर सर। एक सवाल, आपने शुरू में कहा आपका ये कोचिंग संस्थान है। आपने ये नहीं कहा कि ना कॉलेज नहीं है और वो भी नहीं है। कॉलेज में ऐसा होता है कि किसी के माध्यम से जाता है तो वो पैसे लेते हैं, कंसल्टेंसी के माध्यम से। एक मिनट सर, आपके पास जब बच्चे आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको फी स्ट्रक्चर बताने की, और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनके ऊपर एक्शन लेने की। क्या आपने ऐसा किया? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। सपोज जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हो, जिस स्टूडेंट की आप बात कर रहे हो, उस स्टूडेंट को बताने वाला मैं ही हूँ। मैंने केबिन में उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आपसे फ़ी कितना लिया गया है, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि जिसके थ्रू वो एडमिशन ले रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि ये ज़रूर कुछ पैसे की बात है। तो मैंने स्टूडेंट को खुद से बुलाया और उनसे पूछा कि आपका फ़ी क्या लगाया, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बताया। फिर मैंने उनको वहीं पे बताया कि आपका जो भी था, फिर जो भी था, एक्चुअल में उसका भाई था, ये एडमिशन करवाया है आपसे, पैसा वो ज़्यादा ये एक लोग नहीं है सर, कई लड़कों ने दिखाया। एक्स्ट्रा फीस जिसको लिया गया है वो कब तक अपलोड आ रहा किसी का भी नहीं लिया गया है। है? हमारे पास रिसिप्ट बता है। रहा हूँ, बस 2 बच्चों से लिया गया है, वो उनके भाई ने ही एडमिशन करवाया था और उन्होंने ही पैसा रख लिया। और आप धमकी दे रहे हैं कॉल करके, रिकॉर्डिंग हम कुछ कुछ सुने कि मैं जो क्यों कर धमकी दूंगा? मैं क्यों धमकी दूंगा? आपका आवाज हम मैच कर रहे हैं और हमने रिकॉर्डिंग सुना है। अभी मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग अभी भी आपका है। देखिए, इसमें आप मीडिया को भी लेकर के बोल रहे हैं कि उनको भी देख लेंगे, जेल होगा। नहीं सर, देखिए, एक चीज़ बताइए, रात में ऐसा भी होता है क्या सुनिए ना, सर? जैसे कि देखिए, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है। मैं लास्ट में, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ। रात में 10:30 बजे या 11 बजे फ़ोन आता है और इतना सुबह से शाम तक कोई बंदा काम कर रहा है, रात तक काम कर रहा है, तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे? जब वो रिजिड है तो हम यही ना बोल सकते हैं, जाओ यार जो करना है करो, हम क्या कर सकते हैं? और सर और क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा रुपए को लेकर के जो 3-6 लाख का है, उसको भी रिगार्डिंग आपसे रिकॉर्डिंग बात होती है कि पैसा हम वापस कर देंगे, ऐसा? बॉस, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो पैसा एक्स्ट्रा लिए गए थे, ठीक है, जो वेंडर ने लिया था, जो इनका भाई है, वो मेरे को कैश दिया था, ठीक है, कि भैया देखिए ऐसी-ऐसी बात हो गई है, मेरा भाई को पता लग गया है, आप ऐसा कीजिए ना कि आप फ़ी उसको जो है ना दे दीजिए। भाई को पता लग गया तो भाई से आप मेल जोल करके उसको ठगी। मैं क्यों करूँगा सर? जब कैसे सर, आपके इंस्टीट्यूट के नाम पे लिया जा रहा ना, कोई मेरे न्यूज के नाम पे, चैनल के नाम पे वसूली कर ले तो मैं एक्शन लूंगा या वो बताइए एक्शन? सर, ठीक है सर, आप पॉइंट टू बताइए पॉइंट बात करते कि हैं। उन छात्रों के साथ क्या करने वाले हैं? फीस वापस होगा या 100% जॉब की जो गारंटी दी गई है उसको पूरा कर दिया जाएगा? जो बच्चों को जॉब अगर नहीं मिल पाया है, अच्छा क्यों नहीं मिल पाया है? कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी है, अच्छा, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, उनमें जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे और हम तो उनको वेलकम कर ही रहे हैं कि ये आपका करियर बनाना है। करियर बनाने के टाइम में इन चीज़ों में किसी आप के सर वेलकम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम वेलकम कर रहे हैं। उन छात्रों का कहना है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है और फिर भी आप बोल रहे हैं कि वेलकम कर रहे हैं, तो जब- किस बिना पे वे लोग यहाँ पढ़ने आएंगे सर? वेलकम जो कर रहे हैं किस लिए वेलकम कर रहे हैं? थोड़ा सा हमको बताइए। आप थोड़ा प्रीपेड और हो जाइए और उसके बाद इंटरव्यू दीजिए। बात यहाँ पे पैसे की है, वो पैसे रिटर्न मांगे जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, उसकी पे बात कीजिए ना। आप वेलकम करने फिर से 6 महीने फिर पढ़ाइएगा, इस बातें पे चल रहे हैं। हमारे पास जो पेमेंट आया है, हमारा फ़ी ही आया है, हमारे पास एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं आया सर। अच्छा, कौन है आपके थ्रू करवाया है उसको तो आप पकड़ ला सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सामने ला सकते हैं, हम बात करवा उन्होंने एफआईआर किया, उन्हें हाजिर करवाइए थाना में। बिल्कुल करवाएंगे। सर ऐसा क्या होता है कि आपके इंस्टीट्यूट से लड़कियां जाती है, लड़कियां कॉल करके हम लोगों को कॉल करके, मीडिया को कॉल करके बोलती है कि सर मेरे पास अब सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्या कर देते हैं आप लोग? देखिए, इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है ना कई सारी कंपनीज में, तो थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो इसमें पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो कैसे चलेगा? अगर और पेशेंस नहीं छात्र है, कितने दिन पहले आपके यहाँ एडमिशन लिए हैं सर?
कौन से छात्र? जो छात्र आप पर आरोप लगा रहे हैं, जिनको अभी पहचान रहे, कितने दिन पहले एडमिशन लिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, आप ये इस क्वेश्चन का जवाब हाँ, हाँ, दीजिए उस सर, पे ही आ रहे ब्रीफली हैं। एकदम सर, कितने दिन पहले एडमिशन लिए हैं? वो एडमिशन उनका कोर्स जो है 6 मंथ्स का था, हाँ। बट वो 4 महीने ही क्लासेस किए थे। अच्छा। और उसके बाद बोले थे कि सर हम कर लेंगे। कब लिए थे, कब थे सर, कब सर वो एडमिशन? डेट तो देखना पड़ेगा, याद थोड़ी नहीं। ईयर ईयर सर कितना पेशेंस आदमी रख सकता है जो एयरफोर्स ये सब के लिए आते हैं? तो आपको जाना पड़ेगा ना, जॉब अगर आपको चाहिए, इंटरव्यू अगर यहाँ हो रही है या कहीं भी हो रही है, तो आपको इंटरव्यूअर के पास जाना पड़ेगा ना। एक समय लिमिट होना चाहिए सर। अगर हम पेशेंस रखें और मेरा एज ही क्लियर हो जाए तो फिर पेशेंस का, वैसे पेशेंस का क्या तो जरूरत है? इसका मतलब है कि अगर बच्चे के हम फोर्स के या प्रेशर के कारण हम कंपनी में वैकेंसीज तो नहीं निकलवा सकते हैं। उन छात्रों के साथ आप एक मुद्दा बताइए, ब्रीफली बताइए, क्या करने वाले हैं उनके Briefly साथ? सर, क्योंकि अभी आप पर एफआईआर भी किया गया है। उनका कहना है एफआईआर कॉपी भी लेकर घूम रहे हैं। उनके साथ आपके एक टीचर भी हैं, उनका आरोप है कि 6-6 लाख रुपया लेकर रसीद भी नहीं दिया गया है। आप इस पूरे मुद्दा पे क्या करने वाले हैं? आप शॉर्टकट में एकदम समझा दीजिए सर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, उनके लिए एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, कि वो हमारे पास आए। जो एलिजिबल नहीं है वो और थोड़ा पढ़ाई किए, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन, अगर मंथ भी लगे। अगर हमने अपने लाइफ का 24 ईयर्स बिता दिया है और 1 मंथ और अगर हम पढ़ करके कुछ बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको करना चाहिए ना वो चीज़। अच्छा, आप स्टूडेंट का स्वागत करते हैं कि फिर से आओ, हम तुमको तैयार करते हैं, फिर से तुमको अप्लाई करवाते हैं। हाँ, नहीं, जिंदगी भर यहाँ आते रहेगा स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोल देता हूँ, ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लिखा हुआ है 100% जॉब प्लेसमेंट रिटेन गारंटी। और जब जॉब नहीं होता है तो वो बच्चा जो, जैसे मैंने उस लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो बच्चा नालायक हो जाता है, उनमें ही कमी हो जाती है, वो थोड़ा सा डल हो जाता है। और ये जो डल होता है, ये जहाँ प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं एयरलाइंस में, वही लोग इनको बताते हैं कि भैया आपका स्टूडेंट डल है। ये पहले ये जो मेरे को ना ये पच ही नहीं रहा है कि वो लोग इनको बताते हैं। हम सर कितना फी है आपका सर? 1.5 लाख। सर 1 मिनट हम पे करते हैं सर, हमको लगवा दीजिए 100% प्लेसमेंट। सर, थक गए सर अगर आप एलिजिबल होंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये क्या आप कोर्स कीजिए। जॉब प्लेसमेंट गारंटी क्या होता है? करना था ना कि अगर एलिजिबल है तो कौन सा जॉब बिना एलिजिबिलिटी जाता है सर? तो ये लिखने की क्या जरूरत है? हम आपको इंटरव्यू करवाएंगे ना। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बहुत कोचिंग में देखा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी बेस्ड ऑन योर क्या बोलते हैं उसको, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी तो आपने भी वो नहीं लिखा, आपने लिखा गारंटी। तो लोग आते हैं कहीं से भी घर बेच के, जमीन बेच के, बाप की संपत्ति बेच के, लड़ के झगड़ के या सूद पे पैसा उठा के, बच्चों की स्थिति मैं आपको बताता हूँ, सूद पे पैसा उठा के आपको दे देते हैं कि भैया जॉब तो हो ही जाएगा। अब वहाँ पे पता चलता है 12,000 का जॉब है और जॉब इस टाइप का है जो आपने बताया नहीं था, पहली बात। और उसमें फिर पता चलता है कि वो बच्चा ही नालायक था। तो नहीं, आपने मैं बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है, सपोज मैंने 2 कंपनी में इंटरव्यू दिया या 1 कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो 1 मिनट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट ना सर, प्लीज ना। देखिए, अगर हम एक कंपनी में इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं और वो एक कंपनी मेरे को सेलेक्ट नहीं की किसी भी रीजन से, तो क्या मैं हार मान जाऊंगा? दूसरी कंपनी में ट्राई नहीं करूंगा? हम जो है रिटन में हमारे पास एक और चीज़ लिखा होता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो टाइम टू टाइम आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं होता है आपको, तो आपको हार नहीं मानना है, आपको वापस आना है और प्रिपरेशन जारी रखनी है। ये तो लाइफ का हिस्सा है किसी भी फील्ड में। हमको ये कहना सर कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं ले रहे उतना फी, एजेंट ले रहा है जो उनके तरफ से आ रहा है, जो भी ले रहा है। हम इतना ही कहना है कि हमें नहीं पता है तो कौन एजेंट है। सपोज आप दोनों भाई बहन बन करके आ रहे हैं मेरे पास, तो हमें थोड़ी ना पता, मुझे तो बाद में जब सच्चाई मेरे सामने आती है तब मेरे को, हम तो वर्ड यही यूज करेंगे ना, एजेंट ही बोलेंगे ना तब। जब मेरे को बाद में, सर 1 मिनट, जब मेरे को बाद में ये पता लगता है कि नहीं आप दोनों भाई बहन नहीं हो, तो मेरे नज़र में इनका क्या वैल्यू रहेगा? एक एजेंट का, वही बात। एजेंट का, लेकिन आपको ये पता तो है ना कि आपका जो एजेंट ही है, एजेंट ही हम कह लेते हैं उसको। क्यों कहेंगे सर? मेरा थोड़ी ना एजेंट है वो। नहीं, किसी का एजेंट है। एजेंट है नॉर्मल दलाल है, मार्केट में रहने वाला। हाँ। सचिवालय के बाहर दलाल सरकार का एजेंट थोड़ी होता है, वो दलाल होता है, दलाल होता है। उस दलाल 3 लाख लेके और हमको 1.5 लाख दे ले रहा है, ये आपके जानकारी में है या नहीं? मेरे जानकारी में आई थी ये बात, तो मैंने स्टूडेंट को अपने कैबिन में बुलाया और मैंने ही उनको अपडेट किया। स्टूडेंट को भी नहीं पता था कि उससे ज्यादा पैसे लिए गए हैं। सर हम तो रिकॉर्डिंग आपका सुने में उसमें कह रहे हैं कि आप वीडियो पैसा दो। तो जो रिकॉर्डिंग आप सुने हैं ना, ये बहुत बात की है, उसको जानकारी मेरे ही थ्रू हुई थी, मैं नहीं बताया था। और मैंने उससे लास्ट में पूछा कि आप सच सच बताओ, स्टूडेंट से मैंने, कि वो जो एडमिशन आपका करवाने आए थे वो कौन थे? तो मेरे भैया अच्छा थे। सर, क्या वजह है कि अभी हम आए हैं, फिर भी एक महिला आई हैं, उनकी भी बच्ची का जो भी प्रॉब्लम है, अभी हम आए थे आपके ऑफिस में तो फिर 2 लोग आए,
उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। हमको लगता है कि 100 में से 80% बच्चे यहाँ पे संतुष्ट नहीं हैं। देखिए ठीक है, अगर सपोज आपको लग रहा है कि अगर उनको भी लग रहा है कि प्रॉब्लम में है, तो उस चीज़ का हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तो क्या निकाल जाहिर सी क्या बात है। निकाल रहे हैं हम तो सर आपको उनके लिए? ऐसा कितना दिन उन लोग का हम तो बार बार बोल रहे हैं कि आप 1 मंथ का कोर्स कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कीजिए, अच्छा, क्यों दिन नहीं का होगा? 6-6 लाख सुमित जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ। 2 साल से इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है और इन्होंने दूसरे वीडियो में बताया था कि 35 स्टूडेंट टोटल निकले हैं और इत्तेफाक की बात है 35 में से 20-22 का कंप्लेन ही है, बाकी लोग कंप्लेन नहीं कर पा रहे। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। तो सर आप ऐसा कीजिए ना, आप अपने अचीवमेंट्स हमें दिखा सकते हैं। आप पॉज दिखा सकते हैं। वो आप proof आप हमें भेजिएगा, हम आप लोग चलाएंगे उस चीज़ मैम प्रूफ हम ऐसे नहीं दिखाएंगे आपको, हम मतलब प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आप मेरे साथ पटना एयरपोर्ट चलिए, वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उनसे खुद पूछिएगा, आप उनसे खुद पूछिएगा कि आपने तैयारी कहाँ पे की। एक बात बताइए, आप पर जो आरोप है उनका फी वापस किया जाएगा? देखिए फी जो हम लोग लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, टीचर्स हैं, रेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फी की बात हम नहीं कर रहे, जो फी आपने लिया ठीक है वो नहीं, उस जो उनके द्वारा एक्स्ट्रा लिया गया उस पे आप क्या कार्रवाई करवाएंगे, उस पे आपकी क्या पहल होगी? एक मिनट, जो फी एक्स्ट्रा बच्चे से अगर लिया गया है तो जिनके थ्रू लिया गया है, ठीक है, मैं उसके ऊपर उसके अगेंस्ट मैं जरूर काम कब FIR करवा रहे हैं उसके ऊपर? कल करवा रहे हैं। कल करवा दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, हाँ प्रूफ भेज दीजिएगा। ये कल जो भी पैसा इनके नाम पे एक्स्ट्रा वसूल लिया है उन पे कल ये FIR करा देंगे। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा लिया है किसी ने भी एम्ब्रोस के नाम पे, तो ये पैसा रिटर्न करवाने के लिए उस पर FIR करेंगे, गलत जानकारी के साथ लिया है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं सर कि हम बार बार ऐसा सवाल पूछा जा रहा, स्टूडेंट कर रहा, तो हम चिढ़ गए हैं। चिढ़ में सर कुछ बोल देता है लोग, चिढ़ में कुछ बोल देता है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन चिढ़ में कोई नोटिस नहीं भेज सकता। आप नोटिस भेजें, और नोटिस में इतना तक शामिल किए हैं कि हमारे ट्रेनिंग स्टाफ को छेड़खानी किया है। देखिए मेरे इस ट्रेनिंग फीमेल स्टाफ को पीछा किया गया, देन आफ्टर आई डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। देखिए हम उसके एक वो नोटिस है मेरे पास, डेट अच्छे से याद नहीं है मैम, हम उनके ऊपर FIR कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है कि अगर FIR बच्चे के ऊपर होगा तो करियर की बात है। तो वो पीछा कर रहे थे, हम ये समझना चाह रहे हैं, क्यों पीछा कर रहे थे? छेड़खानी के पर्पस से या कुछ सवाल उनका होगा फी के रिलेटेड में भी? नहीं, हम तो पता भी नहीं कि पीछा। हाँ हम देखिए पीछा की, और ये नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है कि पीछा कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई उनके तरफ से इस तरीके का हरकत होगा तो हम अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। देन आफ्टर दे और सारे बच्चे पीछा कर नहीं 3 या 4 बच्चे थे। इस तरह की घटनाएं कब हुई, ये इसकी जानकारी दीजिए। आपने जिस हिसाब से बताया कब होना शुरू हुआ? एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पूछना चाहूंगा खुशबू जी, कि क्या उनके जो फीस का मामला था उसके बाद छेड़खानी का आरोप लगा या पहले लगा? और जब वो फीस के लिए आए कि हमसे गलत फीस वसूला गया है, उस डेट के एडमिशन के बाद है का बात है या पहले? एक मिनट, हाँ क्लियर करते हैं। ये भी होता है सर कि जब हम गलत चीज पे चले जाते हैं तो कितने लोग हम कुछ होने लगता कुछ ना कुछ होने लगता है। हुआ यूं कि कुछ बच्चे जैसे कि 10,000 में एडमिशन लिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, या 20,000 दिया, ठीक है, और उनको यूनिफॉर्म मिला, उन्होंने कुछ एक्सक्यूज बनाया यहाँ पे कि सर अभी पैसे की प्रॉब्लम है तो हम बाद में कर देंगे। तो ऐसे करके हमने उनको 2 मंथ्स प्लस पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर वो अचानक से हमारे पास आते हैं, मैं ऑफिस में नहीं था उस टाइम पे, अचानक से आते हैं और वो मेरे स्टाफ को कहते हैं कि मैंने जो पैसे दिए हैं मुझे वापस चाहिए। तो हमारे स्टाफ ने उसको आंसर किया कि आपने ओनली 10,000 एंड 20,000 में 3 मंथ्स कोर्स किया है, आपको 15,000 ऑलमोस्ट का यूनिफॉर्म एंड पैकेजेस मिला है, देन आफ्टर आप ये कह रहे हो कि पैसे वापस चाहिए, ये पॉसिबल कैसे है? जाहिर सी बात है मैम कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे स्टाफ है, रेंट है, सब कुछ है। कीजिए कि उन छात्रों के साथ आप क्या करने वाले हैं सर? हम 2 पॉइंट यहाँ रखना चाहेंगे, conclusion बताइए। देखिए हम 2 पॉइंट रखना चाहेंगे जिसमें सारा कंक्लूजन है, ठीक है। मैं आप लोगों की बातों को समझ गया, उसके अकॉर्डिंग मैं कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले कि जो 2 बच्चों के साथ में जिन्होंने, वो उनके अपने थे या फिर उनके फ्रेंड थे, जिन्होंने मैं बता रहा हूँ 2 थे, मैं बता रहा हूँ। 2 से सर 6 लाख सर, लिया एक गया है, मिनट। बाकी भी आरोप है तो सर। उस पे ही देखिए हम जितने भी हैं सर, बोलिए सर बोलने नहीं आप दोगे। बताइए सर, देखिए जितना कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन यहाँ ये निकलता है 2 चीज़ें जो हमारे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं और बच्चों के लिए भी है। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए, है ना। तो यहाँ 2 ही पॉइंट निकल कर के आ रहा है कि जिस बच्चों से पैसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं
ठीक है, मैं उनके ऊपर कल FIR करूँगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनको मैं वापस से वेलकम करता हूँ कि थोड़ा सा और फोकस कर लो और जो आपने ड्रीम देखा था अपने ड्रीम को पूरा करो। ठीक है, तो देखिए एम्ब्रोस के जो, क्या आप डायरेक्टर हैं? जी, डायरेक्टर सर हैं। तो जो हमारे हिस्से का सवाल था जो हमें स्टूडेंट्स ने यहाँ का दिया था वो हमने पूछ लिया है। हमने पैसे के मुद्दे पे भी पूछा है, हमने कब तक लौटाया जाएगा ये भी पूछा है, और इनके नाम पे किसी ने अगर गलत वसूली की है तो उस पर ये क्या कार्रवाई करेंगे ये भी बताया। इन्होंने कहा कि FIR करेंगे हम, तो जो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इस पे क्या अपडेट होगा। जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लाने की कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही अंत में आप लोगों से एक चीज कहना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर एडमिशन लेते हैं तो पहले उसको परखिए, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि वो लीगल है, इलीगल है, रजिस्ट्रेशन है, नहीं है, तब जाके आप लोग एडमिशन लीजिए। बिना किसी जानकारी के और किसी के कहने पे तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती होती है, उसके बाद भरपाई आपको भी करनी पड़ सकती है। 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता किसी भी फील्ड में। आपकी एलिजिबिलिटी तय करती है कि आप कहाँ होंगे और कहाँ नहीं होंगे। एक कोचिंग का काम होता है ट्रेनिंग देना। पॉइंट कहना चाहूँगा, जैसे कि कई सारे बच्चे का ड्रीम होता है किसी भी सेक्टर में जॉब करने का, उनसे मेरा एक अपील है या फिर रिक्वेस्ट रहेगा या सजेशन रहेगा कि जो भी किसी भी फील्ड के लिए अगर वो देख रहे अपने स्ट्रीम को या फिर डिजायर है तो किसी के थ्रू एडमिशन वगैरह ना लें, ठीक है। आप मल्टीमीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, कोई भी बीच में नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है, हमें भी लगता है कि अच्छी खबरें बनाया जाए। ये देखिए एविएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं पटना में, और जब यहाँ पे हम पहुँचे और इतने अच्छा देखिए बनाए हुए हैं ये पूरा, तो नेगेटिव खबर करने पहुँचे हैं कि यहाँ पे इस तरह से धांधली चल रही है, ये चल रही है। अच्छा खबर हम भी बनाएं और इस तरह के गलतफहमी में आप भी ना पड़े। वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, फेसबुक से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।